आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल ने सरकार के ऊपर काफी आरोप लगाया है और हवाई अड्डों को लेकर भी कुछ मांगे की हैं। क्या है वो मांग, बताएंगे आपको विस्तार से। नमस्कार, मेरा नाम ऋषभ है और आप देख रहे हैं संवाद भारत के लिए। हवाई अड्डों पर जो सुविधाएं होती हैं उसको लेकर हनुमान बेनीवाल ने आरोप लगाया है। हनुमान बेनीवाल ने कहा कि सांसदों और आम जनता के लिए हवाई अड्डों पर बेहतर सुविधाएं मिलनी चाहिए, खास तौर पर गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों के लिए इमरजेंसी में छूट दी जानी चाहिए। इससे हवाई यात्रा हर तबके के लिए सुलभ हो सकेगी, आसान हो सकेगी। पुराने कानूनों में बदलाव की भी जरूरत है, ये भी मांग उन्होंने उठाया है। उन्होंने बताया कि ये जो एयरक्राफ्ट एक्ट 1934 था उसे बदलने की जरूरत है ताकि नए अंतर्राष्ट्रीय समझौतों पर एविएशन सेक्टर की ग्रोथ की जरूरतों को पूरा किया जा सके। हालांकि उन्होंने चिंता जताई कि सरकार कानून तो बदल रही है लेकिन निजीकरण बढ़ाने से पुराने ब्रिटिश जो सिस्टम है उसमें बदलाव जो है नहीं हो पा रहा है। भूमि अधिग्रहण और किसानों की समस्याएं भी उन्होंने उठाई। उन्होंने हवाई अड्डों के लिए भूमि अधिग्रहण में किसानों और स्थानीय निवासियों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। बेनीवाल ने कहा कि सरकार इन मुद्दों पर भी विशेष ध्यान दे। प्रभावित लोगों को पुनर्वास की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि कोई विस्थापित न हो सके। एयरलाइंस की किराए को लेकर भी बेनीवाल ने आवाज उठाई। उन्होंने कहा है कि एयरलाइंस वाले हैं उन्होंने मनमाने ढंग से किराया बढ़ा रखा है, खास तौर पर जब छुट्टियां होती हैं या त्योहार का मौसम होता है। इसका सीधा असर यात्रियों पर ही पड़ता है। बेनीवाल ने मांग की कि इस पर नियंत्रण होना चाहिए जिससे हवाई यात्रा का भी आम लोगों को लाभ मिल सके। अब कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए भी राजस्थान से कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए बेनीवाल ने मांग उठाई है। राजस्थान एक पर्यटन का बहुत बड़ा केंद्र है लेकिन कई जगहों पर हवाई कनेक्टिविटी की कमी है। बेनीवाल ने जोधपुर, बीकानेर और नागौर जैसे स्थानों से कनेक्टिविटी बढ़ाने की मांग की ताकि राज्य में पर्यटन को बढ़ावा मिल सके। हम देखते हैं कि हनुमान बेनीवाल सिर्फ यही मुद्दे नहीं, युवाओं के मुद्दे को लेकर भी आवाज़ उठाते रहे हैं। चाहे वो जो है पेपर लीक का मामला हो, हमने देखा कि उन्होंने ही सबसे पहले कहा था कि हम सड़क से संसद तक जाएंगे पर युवाओं को उनका हक दिलाकर रहेंगे। पेपर जब होते हैं तो उनके रिजल्ट नहीं आते, रिजल्ट 3-4 महीने बाद आते हैं, जबकि छात्र जो होता है वो उससे परेशान होकर कई सुसाइड के मामले भी आते हैं। इसको लेकर भी उन्होंने मांग उठाई कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए, सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए जो है। जब बजट आया तो उन्होंने राजस्थान को लेकर कहा कि बिहार को और आंध्र प्रदेश को तो आपने दे दिया क्योंकि आपकी सरकार उनसे बननी थी। अभी आप लंगड़ी सरकार चला रहे हो तो उनके सहारे चला रहे हो, तो इसलिए उनको ज़्यादा बजट दिया गया। राजस्थान पे क्यों नहीं इतना खर्च किया गया, ये सबसे बड़ी मांग उस दौर की थी। अब आदिवासियों को लेकर भी उन्होंने मांग उठाई कि जिस तरीके से पिछड़ापन भी अभी उनके अंदर है उससे उभरने के लिए सरकार को ध्यान देना चाहिए। सरकार क्या कर रही है, इस पर भी सवाल खड़ा होता है। खैर, इन सभी मामलों पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट में बताइए और देखते रहिए संवाद भारत के लिए।